आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं घटना चक्र की जो हमारी सीरीज चल रही है इतिहास की, उसका अगला टॉपिक जो कि है बौद्ध धर्म। इस बौद्ध धर्म के बारे में पहले हम रिवीजन नोट्स यानी कि पहले इसको देखेंगे, उसके बाद इसको इस टॉपिक के जो भी PYQ होंगे उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है, मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है घटना चक्र सीरीज की, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो पर और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी तथा महामाया कौलिय गणराज यानी कौलिय वंश की कन्या थीं। आगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों के बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, बदकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यंत प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। आगे देखते हैं। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया था। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की थी। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कालाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उर्वेला बोध गया पहुँचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। आगे देखते हैं। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन यानी कि वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे देखते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक यानी कि घटना और प्रतीक। अगर मैं जन्म की बात करता हूँ तो कमल एवं सांड, गृह त्याग की बात करता हूँ तो घोड़ा, और ज्ञान की बात करता हूँ तो पीपल बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और निर्माण की प्राप्ति इनको का जो चिन्ह है इसका पद चिन्ह है। आगे देखते हैं। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षाकालीन व्यतीत किया। यानी कि राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया यानी कि बिताया। यानी कि यहाँ वो रहे थे, उन्होंने निवास किया था। इस समय मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए बेणुवन नामक महाविहार बनवाया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो पर और कमेंट भी कर दीजिए। आगे देखते हैं। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन के प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा अभिमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यक्ति ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जैतवन विहार प्रदान किया। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जैतवन, अनाथ पेंडिकों, दैती, कोटि स्तंभ तेनकेता यानी कि कोटि स्तंभ तेनकेता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पब्बाराम यानी कि पूर्वाराम नामक विहार बनवाया।
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मधु खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त तिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम हैं: मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य और रामगाम के कोलिय, अलकप्प के बुली और पिपली वन के मौर्य तथा पैठद्वीप के ब्राह्मण। आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक भी कर सकते हैं वीडियो पर और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की घटना चक्र की जो इतिहास की सीरीज है वो लगातार आपके लिए आती रहेगी। आप इसके माध्यम से प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी करते रहें और घटना चक्र के अंदर जो भी PYQ दिए गए हैं उन सभी PYQ को बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन हमेशा यहीं से आता है, क्योंकि इतिहास का फिक्स पैटर्न है। इतिहास कोई नया नहीं बनता है, सारा की सारा इतिहास पुराना ही है। आगे देखते हैं। आगे है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये हैं दुख, दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु और भिक्षुणी अथवा उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म एवं संघ। आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा गया है बौद्ध संगतियों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि क्रम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, वर्ष, कौन सी बौद्ध संगति किस वर्ष हुई, स्थान का क्या था, उसके अध्यक्ष कौन थे और शासक उस समय कौन थे। अगर मैं प्रथम बौद्ध संगति की बात करता हूँ तो ये 483 ईस्वी पूर्व वर्ष में हुई थी और यह राजगृह में महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और शासक उस समय अजातशत्रु थे। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर सुबुकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक इस समय के शासक थे। आगे तृतीय बौद्ध संगति 247 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर और मोगलीपुत्र तिष्म इस समय अध्यक्ष थे इसके और शासक इस समय के अशोक थे। चौथी बौद्ध संगति ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी और यह कुंडल वन कश्मीर में हुई थी और इसके अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और इस समय के शासक कनिष्क थे। आगे देखते हैं। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थाविर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांधिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांधिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। आगे देखते हैं। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और स्वतांत्रिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मत्रात्र और घोषक बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। स्वतांत्रिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे: चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। हेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने
इसका विकास किया। वज्रवान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्म पाणि, हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, यानी कि त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा कहते हैं। यह हैं विनय-पिटक, यानी कि जो त्रिपिटक है उनमें यह है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। 8 कथाएं त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। शुद्ध पिटक की 8 तथा महाअट्ठक तथा विनय पिटक की 8 तथा कुरुंदी हैं। अभिधम्म पिटक की 8 तथा मूल रूप से सिंगली भाषा में महापच्चरी हैं। बौद्धों का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में है। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म एवं उनके रचनाकार, यानी कि ग्रंथ और उनके रचनाकार। अगर मैं मिलिंदपनों की बात करता हूँ तो इनके रचनाकार नागसेन थे। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, इसके रचनाकार अश्वघोष थे। माध्यमिक कारिका के रचनाकार नागार्जुन थे और विशुद्ध मग्ग के रचनाकार बुद्ध घोष थे और अभिधम्म कोश के रचनाकार वसुबंधु थे। आगे देखते हैं बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। नंबर 1 नालंदा, नंबर 2 बल्लभी, नंबर 3 विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा बल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया तथा बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शब्दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गईं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। अगला है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 वेद हैं। नंबर 1 शारीरिक स्तूप, नंबर 2 पारिभौतिक स्तूप, नंबर 3 उद्देश्य का स्तूप तथा पूजा सार्थक स्तूप। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की
6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई। आगे देखते हैं, हीनयान और महायान में कुछ अंतर दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। इसको देखते हैं। सबसे पहले हीनयान है, यानी कि हीनयान के अंदर देखते हैं, हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। अब हीनयान में देखते हैं, इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है और महायान में महात्मा बुद्ध को इसमें उन्हें देवता माना जाता है। हीनयान के अंदर यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तीसरा महायान में दिया गया है, इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। चौथा है, हीनयान के अंदर यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता। महायान में यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हीनयान में इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है और महायान के अंदर इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है और हीनयान के अंदर इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है और महायान के अंदर इसका आदर्श बोधिसत्व है। हीनयान के अंदर इसके प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा स्वतांत्रिक हैं और महायान के अंदर इसके प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद, योगाचार हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जो बौद्ध धर्म का जो रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए करा दिया है। अब इस टॉपिक से संबंधित जो भी MCQ है वो अगली आने वाली वीडियो में आपके लिए कराऊंगा। तो दोस्तों इसी सीरीज को आप फॉलो करते रहे, अपना रिवीजन और प्रैक्टिस लगातार करते रहे, वीडियो लगातार आती रहेंगी अगर मेरा आप सपोर्ट करेंगे। यानी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। और जो भी वीडियो में आपको कमी दिख रही है आप उसको बताइए जिससे कि मैं उसमें सुधार कर सकूं। इसी प्रकार के कंटेंट और क्वालिटी के साथ लगातार वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। फिर मिलते हैं आपको एक बेहतरीन PYQ की वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।